हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का सप्लाई रिलेटेड टॉपिक जिसमें हम सीखने जा रहे हैं आज लॉ ऑफ सप्लाई। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। सो हमने ऑलरेडी सीखा है लॉ ऑफ डिमांड, उसी तरह से ये भी एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। ये भी इंट्रोड्यूस किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई 1890 में। लॉ एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अभी स्टेटमेंट जो है लॉ का वो देखेंगे, जो ज़रूरी है आपको पूरा का पूरा ठीक से करना पड़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग कंस्टेंट, देखो जितने भी लॉ दिए हैं वो यही लाइन से स्टार्ट होते हैं, और अदर थिंग्स बीइंग कंस्टेंट मतलब बाकी सब थिंग्स कंस्टेंट होगी तभी लॉ कंप्लीट हो पाएगा। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। तो सप्लाई शेड्यूल स्टडी किया हमने, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, दोनों में आपने टेबलर फॉर्म में स्टडी देखी। कम प्राइस पे कम सप्लाई था, हायर प्राइस पे हायर सप्लाई था, तो यही लॉ में दिया है। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। सिंपल वर्ड्स में वही लाइंस अलग से बताएंगे। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कंस्टेंट्स, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इन अ राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. Symbolically दिया है Sx is equal to function of Px. Supply for quantity X is equal to function of price for quantity commodity X. तो S यानी supply, X यानी commodity, F यानी function and P यानी price of commodity. तो law of supply एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको ये ठीक से देखना है। तो इंट्रोडक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी लिखना पड़ेगा, और अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जो है अजम्पशंस। अजम्पशंस जितने भी लॉ हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं इकोनॉमिक्स में, वो कुछ ना कुछ अजम्पशन के साथ होंगे, कोई ना कोई थिंग्स अज्यूम करनी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने तो देखा, उसी तरह से यहाँ पे भी है। चलो देखते हैं कौन से थिंग्स हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। तो कंस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहला पॉइंट, तो हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी। क्यों? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई तो सप्लाई चेंज होगा ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा। सो प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब सप्लाई पे इफेक्ट होगा ना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलना चाहिए। जो लॉ दिया है वो ओनली प्राइस से रिलेटेड चेंजेस के बारे में है। तो अगर प्राइस बदलता है तो चेंजेस क्या होगा ये देखना है। तो बाकी थिंग्स चेंज नहीं होगी तभी ओनली प्राइस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यही इनका कहना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपको प्राइस के रिलेटेड जो भी स्टडी कर सकते हैं। तो पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा है। It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in cost of production will affect the profits of the seller. अगर चेंज हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेलर का जो भी प्रॉफिट है वो ऑफ कोर्स चेंज होगा। Therefore लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। उसी प्राइस पे सप्लायर लेस क्वांटिटी भेजेगा, क्योंकि प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा इसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशन में जो अज्यूम करना पड़ेगा, कंस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 2। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है, इट इज़ अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन की टेक्निक नहीं बदलनी चाहिए। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर बदल गई, नई इम्प्रूवाइज टेक्निक अगर यूज़ की तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी तो ज़्यादा होगा। तो ओनली प्राइस रिलेटेड स्टडी करनी है तो ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं बदलेगी। जो है प्रेजेंट टेक्निक, वही प्रेजेंट टेक्निक के बेसिस पे हमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
नो चेंज इन वेदर कंडीशन, इट इज़ अज्यूम दैट देर इज़ नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस। हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वेदर कंडीशन नहीं चेंज हो रही है। जैसे नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हम देखेंगे, अगर नेचुरल कैलामिटीज आई, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स आया, नेचुरल प्रोडक्शन के लिए रेन नहीं आई या ज़्यादा आई, उसकी वजह से प्रोडक्शन पे चेंज होता है, असर होता है। अगर प्रोडक्शन चेंज हो गया तो सप्लाई भी तो चेंज होगा। सो वेदर कंडीशंस नहीं आनी चाहिए, जैसे नॉर्मल अभी है प्रेजेंट वही कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे अजम्पशन किया है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं बदलनी चाहिए। तो वी ऑलरेडी स्टडीड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होगी, टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है, ट्रेड पॉलिसी हो सकती है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से प्रोडक्शन कम ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज नहीं होगी, जब प्रेजेंट है वही प्रेजेंट पॉलिसी रहेगी, ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ओनली एक ही फैक्टर देखना है, प्राइस, बाकी फैक्टर्स इग्नोर करने हैं, देखने ही नहीं है। अगर बाकी फैक्टर्स नहीं देखने हैं तो उसे सेम अज्यूम करना पड़ेगा, जस्ट ओनली फॉर स्टडी ऑफ लॉ। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, it is assumed that there is no change in the condition of transport facilities and transport cost। ये भी assume करना पड़ेगा कि transport facilities and transport cost भी change नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज सप्लाई एट द सेम प्राइस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर अच्छी हो गई तो सप्लाई भी अच्छी होगी, बढ़ेगी। ओके, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर अच्छी नहीं रही तो सप्लाई भी कम होगा। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे असर पड़ता है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर चेंज हो गई तो सप्लाई चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बदलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो कंपीटिटिव गुड्स हैं, जो रिलेटेड अपने प्रोडक्ट से, सो उनकी भी प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइस चेंज हो गई तो कंज्यूमर उनकी डिमांड करेगा, तो उनकी सप्लाई बढ़ सकती है। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। इफ द चेंज द लॉ ऑफ सप्लाई में नॉट होल्ड ट्रू, तो लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर में ट्रांसफर रिसोर्स टू अदर प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर को उसी हिसाब से जाना पड़ेगा वो प्रोडक्ट के रिसोर्स की तरफ। तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट होगी, ऐसे मानना पड़ेगा। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमें पता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से सप्लाई चेंज होती है। सप्लायर को लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो मैं तब भेजूंगा, तब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर वो ऐसा सोच के चलेगा तो भी सप्लाई चेंज होगा, प्रेजेंट में सप्लाई कम होगा। तो हमें लॉ स्टडी करने के लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सप्लायर के पास नहीं है। तो लॉ ऑल्सो अज्यूम्स दैट द सेलर्स डू नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए थे, कौन से क्वेश्चन के लिए, अजम्पशंस के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ। आगे हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। प्राइस दिए रुपीज़ में और कमोडिटी बोले है किलोग्राम्स में। सो सप्लाई शेड्यूल ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की तरह ही है। सो 10 रुपीज़ प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 100 kg। प्राइस बढ़ गई 20 रुपीज़ तो क्वांटिटी सप्लाई और बढ़ा दी 200 kg। प्राइस जब 50 हुई तो क्वांटिटी और बढ़ाई 500 kg तक। तो यही डिस्क्रिप्शन लाइन दिया है नीचे। सो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखती है। प्राइस राइज हुई 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50। सप्लाई ऑल्सो राइज फ्रॉम 100 to 200, 200 to 300, 400 and 500 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स क्या चेंज दिखाई दिया, when the price rise supply also rises and when price falls supply also falls। मतलब प्राइस राइज हुआ सप्लाई भी राइज हुआ, प्राइस कम हुआ तो भी सप्लाई भी कम हुआ। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये दोनों टेबल और ये ग्राफ ये भी अपने लॉ ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, देन अजम्पशंस एंड देन ये टेबल एंड डायग्राम। ओके, डायग्राम देखो, सिमिलर डायग्राम हमारा इंडिविजुअल शेड्यूल में हो चुका है। ये प्राइस यहाँ पे वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। प्राइस दी है 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये क्वांटिटी दिया है और फिर पॉइंट लोकेट किए यहाँ पे ग्राफ पे और ग्राफ ड्रॉ किया है। एसएस इज सप्लाई कर्व यहाँ पे। सो इन द फिगर 4.4
एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाइड, यस डिस्क्रिप्शन दिया है। वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई कव है एस एस, स्लोप फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट इन विच हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप है। इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो आपको यहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आया या नहीं मुझे बता, ठीक है।